अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कम से कम 40-50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आपके बच सकते हैं। कैसे, इसमें मैं बताता हूं और कुछ मैं अपनी कहानियां ही बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें भी होंगी आज। मिथ्या बहुत सारे बर्स्ट होंगे। बहुत एनर्जी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है ये वाली बात करना। जब मैं छोटा बच्चा था, यानी कि मैं जब क्लास 10, 11, 12 में था, कॉलेज से निकला था, लोगों से बात करता था तो मुझे बहुत भर भर के गलत एडवाइस मिलती थी। एडवाइस गलत नहीं होती थी, एडवाइस जो होती थी वो बड़ी कॉमन होती थी, बहुत सेफ होती थी। और एडवाइस वो होती थी जो वो लोग नहीं कर पाए, वो जो एक रिग्रेट होता है ना इंसान का, वो एडवाइस मुझे बहुत ज्यादा मिलती थी। और मेरी आदत भी थी यार कि मैं जा के लोगों से बड़ी बातें करता था, पूछता था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करियर में क्या करना चाहिए, मेरे को शाइन करना है, और फिर गणित लगाता था। तो आज सारी बातें करते हैं। सबसे पहला जो मिथ है वो ये है, आज भी है, कि अगर आप एक MBA नहीं हो तो आप कभी ऊंचे पोस्ट पे नहीं जा पाओगे, आप मैनेजर नहीं बन पाओगे, डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, CEO नहीं बन पाओगे, आपको VC फंडिंग नहीं मिल पाएगी अगर आपको स्टार्टअप करना है तो प्लीज ये सब चीजें बहुत गलत है। आज के टाइम पे किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है, MBA की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको कुछ स्किल्स अच्छी से आती हैं जो कि आप सीख सकते हो, जैसे कि अच्छे से बातें करना, कम्युनिकेशन करना, अच्छे से लिखना, डॉक्यूमेंटेशन करना, अच्छे से प्रेजेंट करना, स्टोरी टेलिंग, और आपको बिजनेस जो भी है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ बिजनेस क्या होता है, आप जिस जगह पर हो उससे आप क्या इनपुट आउटपुट कर पा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो फिर इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। इससे ज्यादा जो चाहिए होता है वो कंपनीज खुद एक टाइम के बाद, जब आपको बड़ी इच्छा होती है, लालसा होती है कि नहीं MBA कर ही लेना चाहिए, तो ये जान लो कि बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूटिव MBAs कराती हैं। एग्जीक्यूटिव MBAs का धंधा बहुत बढ़िया है, खूब चल रहा है। IIM से लेके हर जगह से आपको डिग्री मिलती है, बाहर के कॉलेज से भी डिग्री मिल जाती है। तो काफी लोग हैं तो अपने पैसे खर्चे करके 40-50 लाख रुपया खर्चा, आपको 40-50 लाख, देखो भैया 40-50 लाख तो फीस ही है। और अगर आप एक ढंग के जॉब में हो, 2 साल आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आपका 8-10 लाख सैलरी होगा, वो सैलरी भी जोड़ लो यार। मैं तो ऐसे ही जोड़ता था कि मेरी सैलरी थी 12 लाख के आसपास, उस समय MBA का फीस 14-15 लाख था। तो मैं कहा कि 2 साल जो मैं जॉब नहीं करूंगा, 24 लाख वो और 14-15 लाख फीस, तो मतलब 30-40 लाख के आसपास का जो फटका लगेगा मुझे, क्या वो फटका जस्टिफाइबल है? अगर आपको लगता है कि वो जस्टिफाइबल है तो MBA के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है MBA करने से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया बस इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक दिन कोई हमको इसीलिए मना ना कर दे कि मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर। तो करना है तो जाओ, लेकिन हाँ एक बात और, अगर MBA करने जाना है तो सिंसियर होके, सीरियसली टॉप 30-50 कॉलेजेस के बाहर मत जाओ। अगर आप एक ढंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब में घुस चुके हो, 3 to 5 to 8, 2 साल में आपकी सैलरी 9-10 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, तो आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे ट्रेजेक्टरी पे हो। Tier 3 MBA जाकर, इवन Tier 2 MBA जाकर आपको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं। दूसरा मिथ जो होता है कि अगर आपने मास्टर्स नहीं करा तो फिर आपको क्या होगा, आपको तो कभी प्रमोशन ही नहीं होगा। एक दिन, और ये बहुत लोग ये किस्सा सुनाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब 2 लोगों का रिज्यूमे सामने होगा आपके बॉस के पास, एक के पास मास्टर्स होगा, एक के पास नहीं होगा, और फिर बताओ वो किसको चुनेगा। ये जो लॉजिकल फैलेसी है ना, जिसको कहते हैं फॉल्स डिकोटोमी, कि भाई चॉइसेस हमेशा 2 ही होती हैं, इसके अलावा चॉइस होती ही नहीं है। ये आपको पॉलिटिक्स में भी देखने मिलता है कि अगर मोदी जी नहीं तो क्या, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है, ऐसा आपको दिमाग में डाला जाता है। सेम चीज आपके साथ यहां भी की जाती है। तो मैं इसका भी आपको एक आंसर बताता हूं। पहली बात तो ये है कि डिग्री के ऊपर, रिज्यूमे के ऊपर प्रमोशन के सिलेक्शंस नहीं होते हैं। ये लोग वही बात करते हैं जो या तो 20-25 साल पहले IT में काम करते थे, या तो बाहर से सोचते हैं कि ऐसा होगा। तो ही कैसे होता है प्रमोशन ऐसे होता है कि आप कितना अच्छा काम करते हो, आप टेक्निकल रोल में प्रमोट हो रहे हो तो आप टेक्निकली कितने साउंड हो, आपके साथ आपकी टीम को काम करना कितना अच्छा लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इवन विदाउट प्रमोशन, इवन विदाउट गेटिंग दैट सीट, गेटिंग दैट, वो जो तगमा है, वो जो डेजिग्नेशन है, उसके बिना भी क्या आप लीडरशिप शो करते हो। बॉस नहीं बनाते हैं किसी को, टेक कंपनीज में बॉस नहीं बनाते हैं, लीडर बनाते हैं। अगर आपका बॉस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये जान लो कि वो
अब विलुप्त होती प्रजाति है, या वो किसी बहुत छोटी कंपनी में अपनी गुंडागर्दी चला रहा है। अच्छी बड़ी कंपनीज में आप जाकर पढ़ो, चाहे फेसबुक में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, गूगल में हो, कहीं भी हो, अच्छी कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर नॉट मैनेजर्स, दे आर नॉट बॉसेस, दे आर टेक्निकल लीडर्स। दे वांट टू इनेबल अदर पीपल। तो अगर आप में वो गुण है तो आपको प्रमोशन होगा। अगर आप में वो गुण नहीं है तो भैया आप कहीं का एमएस लेकर आ जाओ। अगर आप अच्छे पीपल पर्सन नहीं हो, आपको नहीं बनाया जाएगा मैनेजर, आपको नहीं बनाया जाएगा टेक्निकल लीडर, आपको नहीं बनाया जाएगा टेक लीड, कुछ नहीं होगा आपको। टेक्निकल कैपेबिलिटी, पीपल पर्सन, अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर हैं तो आप बनोगे बॉस, लीडर, मैनेजर, प्रमोशन। ये नहीं है तो कुछ भी डिग्री ले आओ, कुछ भी पढ़ाई कर लो, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। और जहां होगा वहां तो भैया सैलरी ऐसे भी ढंग की नहीं मिलेगी, और फिर वही गेम होगा कि जैसे ही आप 40-45 क्रॉस करोगे, एजिज्म आएगा, आपको बोला जाएगा भाई तुम कोई काम के नहीं हो, अब तुम्हारी सैलरी बहुत हो गई है, अब तुम जाओ मशरूम उगाओ, खेती करो, और हटा देंगे। तीसरा मिथ ये होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, वीसी जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एमबीए को ट्रस्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि यार तुम अपने आसपास देख लो, इतने सारे कंपनीज में देख लो, नॉट जस्ट पीपल हु आर सक्सेसफुल, पीपल हु हैव रेज्ड मनी। अगर तुम इंडिया, यूएस, सब जगह देखो, यूरोप में देखो, तो कहीं भी एमबीए वालों को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं है। एक्चुअली में जो टेक्निकल लोग हैं उनको फिर भी बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। टेक्निकल फाउंडर्स, चाहे वो जकरबर्ग हो, इलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, लैरी पेज हो, सर्जी ब्रिन हो, जो भी लोग आप देखो, ये लोग बहुत टेक्निकल लोग थे जिनको इतनी सारी फंडिंग मिली, इतने सारे सक्सेसफुल हुए। और अगर आप एक एग्जांपल स्टीव जॉब्स का ले भी आते हो कि ही वाज नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो जरा ये भी सोचो कि स्टीव जॉब्स तो एमबीए भी नहीं थे। स्टीव जॉब्स वाज अ वेरी पैशनेट पर्सन, जिनको क्राफ्ट अपना बहुत समझ में आता था। ही वाज अ टेक्निकल पर्सन इन अ नॉन कोडिंग सेंस। तो जिनके अंदर पैशन है चीजों के प्रति, इन्वेस्टमेंट उनको, फंडिंग उनको मिलती है। डिग्री से कोई मतलब नहीं है। आपके भाई ने भी फंडिंग उठाई है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके आसपास आप जिनको फॉलो करते हो, आप फॉलो करते हो वरुण मिया को, हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी फंडिंग उठाई, वो भी मात्र एक इंजीनियर हैं, बट बहुत पैशनेट इंजीनियर हैं, बहुत पैशनेट पर्सन है। तो फंडिंग के लिए भी कल को आपको अपना स्टार्टअप करना है, उसके लिए भी एमबीए की जरूरत नहीं है। तो लास्ट जो सवाल आता है उस पे आ जाते हैं। वो एक मिथ है जो आपके माँ बाप घुमा फिरा के आपको बहुत मारते हैं। वो ये है कि बेटा डिग्री जो है, मास्टर्स की जो डिग्री है, एमबीए जो है, एमएस जो है, वो एक सेफ्टी नेट है। जब कुछ नहीं होता किसी के पास तो उसका डिग्री होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अपने आसपास देख लो, अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे जिनके हाथ में आज डिग्री तो है पर जॉब नहीं है। उसी तरह आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके हाथ में डिग्री नहीं है मास्टर्स की, एक नॉर्मल बैचलर्स डिग्री है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, टेक्निकल कैपेबिलिटी है, वो लीडरशिप एबिलिटी है, तो उनको कभी जॉब की कमी नहीं होती। आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा आज के टाइम पे Amazon से या Oracle से या फ्लिपकार्ट से या फेसबुक से या माइक्रोसॉफ्ट से फायर होता है, किसी ले ऑफ हो जाता है, फायर वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, आई एम सॉरी, अगर ले ऑफ हो जाता है तो क्या उसको अगली जॉब नहीं मिलती है? क्या उसको अगली जॉब मिलने के लिए आपको लगता है रेज्यूमे पे डिग्री देखी जाती है? ऐसी सोच कैसे ले आते हो? ऐसी सोच तो है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। अगेन, ये जो लोग बाहर बैठे हैं या 30 साल पुराना कुछ अपना बीन बजा रहे हैं, वही लोग ऐसी बात कहते हैं, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे आप किसी भी रिक्रूटर से पूछो, कहीं भी जाओ, सिंपल से रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, क्या आप एक एक्सपीरियंस इंसान की तरह काम किए हो, क्या आप अपने काम के बारे में बात कर सकते हो, क्या आपने टेक्निकल प्रॉब्लम्स एट ए स्केल सॉल्व की है। अगर आप ये करे हो, अगर आपके पास वो प्रूफ ऑफ वर्क है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, तो डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। डिग्री से भयंकर खराब सेफ्टी नेट कुछ नहीं है, क्योंकि डिग्री देखकर जॉब नहीं मिलती। मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, बैचलर की डिग्री आज के टाइम पे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि कर लो बैचलर आराम से, लेकिन मास्टर्स के चक्करों में पढ़कर पैसे बर्बाद करना जरूरी नहीं है। इस वीडियो को देखते देखते मैं आपसे एक कमेंट की अपेक्षा करता हूं, कम से कम। एक तो वो प्यारा सा वाला कमेंट, लव यू फ्रॉम दिल्ली, लव यू फ्रॉम बिहार, लव यू फ्रॉम कर्नाटका, वो लव यू वाला कमेंट तो कर ही देना। दूसरा ये कि आप बीटेक कंप्लीट करने के बाद, बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद कौन सी डिग्री के बारे में सोच रहे थे, क्यों सोच रहे थे, थोड़ा मुझे समझाइए। क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछिए, तभी तो मजा आता है ना कम्युनिटी में बात करने का। अगले और आखिरी मिथ पे आते हैं, जहां पर ये बात होती है कि बिना मास्टर्स के आप विदेश नहीं जा सकते हो, आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते हो। बहुत लोगों का ये सपना है कि हम अब्रॉड जाएं, कुछ साल रहें, वापस आए या वहीं सेटल हो। हमें उसको कहते हैं ना, अमेरिकन इंडियन ड्रीम है, यूरोप का ड्रीम है, कनाडा का ड्रीम है, कनाडा का ड्रीम है, ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम है, सिंगापुर का ड्रीम है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसे इतने सारे लोगों को जानता हूं जो लोग आज के टाइम पे बाहर जाकर बसे हुए हैं, उनके पास, किसी के पास भी उनमें से मास्टर्स की डिग्री नहीं है। ये भी सच्चाई है कि मेरे बहुत सारे मित्र मणिपाल के ऐसे हैं
जो बाहर यूएस में जाकर सेटल हुए और उनकी जो एंट्री थी वो मास्टर्स के थ्रू हुई थी। तो दोनों बातों में पूर्ण सच्चाई है। अगर आप बाहर जाते हो तो इजियर वे जो है बाहर जाने का और अर्ली घुस जाने का, तो क्या होता है, आपने 2 साल जॉब किया, आपने बाहर का एमएस निकाला, आपने 2 साल एमएस किया तो 4 साल आपको लगे, 4 साल बाद आपको वहां पे जॉब मिल गई, तो 4 साल में आप अब्रॉड सेटल कर गए। दूसरा रास्ता जो है जिससे बहुत सारे लोग गए हैं वो ये है कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, मेहनत करते हो, तो 5 से 6 से 7 साल के आसपास आपको बाहर जाने का मौका मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में अराउंड 6 to 7 इयर्स एक्सपीरियंस पे आपको एक 62 लेवल होता है, वो लेवल अनलॉक होता है और उसके बाद आपको बाहर जाने का मौका मिलने लगता है। और हर कंपनी में, जिस भी कंपनी में फॉरेन एक सब्सिडियरी, इंडिया जिसकी एक फॉरेन सब्सिडियरी है, वहां आपको ये मौका मिलता है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, कुछ भी हो, मिलता है। कई सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूं जो मेरे जूनियर्स थे माइक्रोसॉफ्ट में, उन्होंने तो माइक्रोसॉफ्ट से यूएस जाने का वेट भी नहीं करा। उन्होंने क्या करा कि अच्छा खासा काम कर रहे थे और वहां से वो शांति से यूरोप निकल गए। यूरोप में ये परेशानी होती नहीं है, 3-4 साल में आपको मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा ओपन सोर्स कर रहे हो, थोड़ा सा आपका इंटरव्यू निकालने का स्टाइल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, स्मार्ट हो आप, तो आपको वो भी मौका मिल जाता है। तो फिर करे कि नहीं करे भैया, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास घर में बहुत पैसा, जैसे जो मेरे मित्र गए थे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया घर के लोग थे बच्चे, तो उनके पास पैसा था, तो दे वांटेड टू डू फास्ट ट्रैक कि भैया हम जल्दी से जल्दी जाके यूएस सेटल हो जाएं, वहीं पर उन्होंने शादी करी, वहीं पर उन्होंने बच्चे करे, तो वो तरीका आपके लिए भी काम करता है। दूसरा ये चीज है कि अगर आपको यहाँ टेक्निकल जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है, आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है इतनी अच्छी इंडिया के अंदर कि आप बढ़िया जॉब कर सको, बढ़िया टेक्निकल स्किल्स बिल्ड कर सको, बड़ी कंपनीज या बड़े स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सको, तो भी मुझे लगता है कि बाहर एमएस जाने का आइडिया इज नॉट बैड, इट्स अ डिसेंट आइडिया। आप कर सकते हो, लोन लेके भी कर सकते हो, बट वहां भी अच्छे कॉलेज ही जाना। बहुत लोग बोलते हैं कि वहां पे नई स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी तो हो ही जाता है, नहीं वहां भी हो ही जाता है, अरे हम उसको जानते हैं, उसका हो गया था, तो वो एनेक्डोटल एविडेंस पे प्लीज लोन मत ले लेना, बस दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो ये भी एक मिथ है कि हम बाहर नहीं सेटल हो सकते अगर हमारे पास बाहर का एमएस नहीं हो, तो बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। इस मिथ के चक्कर में भी मत फंसना। बहुत लोग, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं भाई जो बाहर जाकर, मतलब यूरोप में स्पेसिफिकली, यूरोप में जाकर मास्टर्स करते हैं और फिर मार्केट ऐसा हो जाता है, कभी कभी उनकी जॉब नहीं लगती, फिर उनको इंडिया वापस आना पड़ता है और उनके ऊपर लाखों रुपए का लोन भी हो जाता है, प्लस जो वो यहाँ कमा रहे थे वो कमाई भी नहीं हो पाती उनकी, और करियर में एक ब्रेक भी लग जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला फैसला तो और भी ज्यादा सोच समझ के लेना। इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बहुत सारा हेडेक भी आ जाता है साथ साथ। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना किसी, नहीं सॉरी गलत गाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मास्टर्स करो ही मत, मैं कह रहा हूं मास्टर्स करो पर सोच समझ के करो। इसलिए मत करो कि कल को ओ माय गॉड ऐसा कुछ होगा। तो आपको मास्टर्स कब करना चाहिए? अगर आप एक बहुत ही ज्यादा बेनामी कॉलेज से हो जहां से आपको प्लेसमेंट नहीं लगी, अब आप टेक्निकल स्किल्स सीखने के मन नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि यार हम 1 साल में खुद से डीएसए, खुद से डेवलपमेंट, खुद से कुछ सीख पाएंगे, मेरे को एक स्ट्रक्चर्ड पाथ मिल जाता, एक ढंग का कॉलेज मिल जाता तो अच्छा रहता। इस केस में इंडिया में गेट करने में कोई बुराई नहीं। अगर आपके पास 3-5 लाख की भी डेवलपमेंट वाली जॉब नहीं है और आपको लगता है कि कुछ रास्ते खुल जाएंगे, मुझे लगता है गेट बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही सस्ते में काम हो भी जाता है और अच्छे कॉलेजेस में गेट से अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाता है। डिसेंट सक्सेस रेट है गेट का, तो वो जो दरवाजा है गेट वाला वो आपके लिए खुला है और अगर आप इस क्राइटेरिया में बैठते हो तो उसको अच्छे से समझ के जा सकते हो। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद। दूसरी चीज एमबीए। बहुत लोगों को मैं जानता हूं, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार देखो मेरे से ना टेक्निकल काम नहीं हो रहा है, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, मैं जिंदगी भर बैठ के कोडिंग नहीं कर सकता, मैं जिंदगी भर बैठ के डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, मुझे कुछ और करना है। तो अगर मुझे कुछ और करना है और मुझे कुछ और पढ़ना है और मुझे कुछ और रास्ता खोलना है अपने लिए, और पापा के पास बढ़िया खासा पैसा भी है, अधिकतर लोगों के पास होता भी है आजकल, तो एमबीए करने के लिए चले जाते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वैसे हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे एमबीए से एक और दरवाजा खुलेगा, दूसरा एक और डिमेंशन खुलेगा, तो बिल्कुल जाओ। मैं नहीं कह रहा कि एमबीए कोई बुरी चीज है, करनी चाहिए यार, पढ़ने में क्या बुराई है, पढ़ो भैया, लेकिन प्लीज अच्छे कॉलेज जाना, Tier 1 कॉलेज जाना अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, बाहर कब जाना चाहिए पढ़ने के लिए? देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे मेरे मणिपाल कॉलेज में जो टेक्निकली इतने savvy नहीं थे, जिनका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या करा, थोड़ी सी तैयारी करी, क्योंकि इंग्लिश उनका अच्छा था, बड़े प्रभुत्व बढ़िया परिवार के थे, बड़े शहरों के बच्चे थे, काफी अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो उन्होंने तैयारी करी और बाहर चले गए एमएस करने के लिए, और वहां से मैं देखता हूं उनकी जॉब अच्छी लग गई। तो इंडिया में सच बात है कि कंपटीशन टू गेट इनटू अ गुड टेक्निकल जॉब इज मच मच हायर देन कंपेयर्ड टू इन यूएस। प्लस आपको 2 साल मिल जाता है, सीरियसनेस आ जाती है, जवानी का जो जोश होता है एक कॉलेज में, जहां पर आपको पढ़ाई का मन नहीं करता, वो थोड़ा कम हो जाता है। आप मित्रों को देख लेते हो, अपने पीयर्स को देख लेते हो जॉब में जाते हुए, तो आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है। तो कई बार इस तरह बाहर जाकर एमएस करना आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। और मेरी तो इसमें यही बात है कि अगर पापा के पास पैसा है और ऑप्शन
है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं MS इन इंडिया गेट के खिलाफ हूं, ऐसा भी नहीं कि MBA इन इंडिया के खिलाफ हूं, ऐसा भी नहीं है कि MS के बाहर जाकर करने के खिलाफ हूं, लेकिन हर चीज अपने कंटेक्स्ट में अपने हिसाब से सोच कर देखो और उसके बाद डिसीजन लो। इसलिए कि कोई कुछ कह रहा है, कोई आपको डरा रहा है, ऐसे डिसीजन मत लो। और अगर ऐसे डिसीजन आप समझदारी से लेना चाहते हो तो चैनल को कमेंट करना, फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस करने मुझे बहुत मजा आता है, ताकि आपका पैसा, टाइम, जिंदगी खराब ना हो। ठीक है, बाय।